स्वागत है एक बार फिर से। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। वर्ल्ड चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप 2024 में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। पहला मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से धुल गया था और अब दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। और इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि इंग्लैंड अब T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर भी हो सकती है। इसी वीडियो में आपको बताएंगे या समझाएंगे कि कैसे इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो सकती है। कृष्णा भाई मेरे साथ मौजूद है। कृष्णा भाई का जो रिएक्शन है वो मैं लूं उससे पहले आपको मैच का थोड़ा सा लेखा जोखा बता देते हैं, उसके बाद फिर मैच पर डिटेल से बात करेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 17वां मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खेला गया और ये ग्रुप बी का मुकाबला है। और ग्रुप बी में समीकरण जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो चले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर, तो वहीं 202 रनों की दरकार थी इंग्लैंड को। और शुरुआत जो बहुत शानदार रही थी, ऑलमोस्ट 11-12 रनों प्रति ओवर के आसपास के नेट रन रन रेट से इंग्लैंड जो है बल्लेबाजी कर रही थी। और जब तक फिलिप सॉल्ट और जॉर्ज बटलर की जोड़ी थी तब तक ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में हार मिल जाएगी, लेकिन कोलैप्स कर गई ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी और 6 विकेट खोकर 165 रन ही बना पाई। कृष्णा भाई क्या लगता है आपको इस मुकाबले, पहले आगे हम कुछ भी बात करें इस मुकाबले में, इस मुकाबले पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसने सबसे ज्यादा आपको निराश किया है? नहीं, निराश तो क्या, ये तो मैं देखो, बड़ा जो आज मैच था, आज सबसे वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था वो आज देखने को मिला। जो बड़ी टीम है ना, हालांकि ग्रुप बी में बड़ी टीमें ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ये पहले से ही आंकड़े थे कि भाई ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने कहा था, कर दिखाया वो, क्योंकि ट्रेविस हेड चल गए, उनके ओपनर बैट्समैन चल गए। बैट्समैन चलने के बाद अगर ओपनर चल जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सेकंड ओपनर उनके ट्रेविस हेड ने तो इतना नहीं मारा, 188 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, लेकिन आपके डेविड वार्नर भाई वो तो आईपीएल में भी नहीं खेले थे ऐसा, जो ट्रेविस हेड ने जो स्टार्टिंग दिया था। उनके कारनामे आज देखने के लायक थे, क्योंकि भाई जिस हिसाब से खेले डेविड वार्नर ने आज क्या किया है कि भाई 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं भाई, जिसमें 4 छक्के 2 चौके और 16 बॉलों पे 39 रन क्या मारा भाई, और किसी को नहीं छोड़ा। कप्तानी पारी, लगभग कप्तानी पारी के लिए मिचेल मार्श ने, जिन्होंने क्या किया, 140 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के 2 चौके लगाए और उन्होंने टोटल 25 बॉल के लिए 35 रन मारे। अच्छा है, कप्तानी सेटिस्फाई ये उनकी इनिंग थी। बाकी मैथ्यू बेड विकेट कीपर 170 की स्ट्राइक रेट से। ऑस्ट्रेलियन के साथ ये अच्छा है कि भाई बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। जो मार्कस स्टोइनिस है भाई, उनके क्या ही कहने, मतलब वो वो एक्स फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं, मैं स्टार्ट से बोलता आ रहा हूँ कि भाई ये वर्ल्ड कप ऑलराउंडर का रहने वाला है, और ये लिख लो। आपको रन बना के दे सकते हैं, आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, और मार्कस स्टोइनिस वही काम करते हैं। वही काम आपका टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या करेंगे, वही काम आपकी बांग्लादेश में शाकिब उल हसन करते हैं। और बताओ कौन सी टीम ले लीजिए आप, वही आपका देखो श्रीलंका का बंधु हसरंगा करके देते हैं। तो ये वर्ल्ड कप आपका ऑलराउंडर का रहने वाला है। तो पहले सवाल हालांकि उठ रहे थे कि टीम इंडिया पे क्या सेलेक्ट किया है, लेकिन जब आप देख के पता, पिचेस का देख के, कुछ मैचेस देखने के बाद पता लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी नंबर 1 टीम इन्होंने सेलेक्ट की है। 4 ऑलराउंडर का क्या करोगे आप? उसको रिंकू सिंह को ले जाते आप अभिषेक शर्मा को लेके जाते। ये तो सारे सवालों के जवाब उन्होंने पहले मैच 16 मैचेस हो चुके हैं, उसमें मिल चुका है भाई 16 मैचेस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अब जो है थोड़ा सा स्कोर कार्ड बता देता हूं मैं, इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ है पूरा इत्मीनान से बता देते हैं।
क्योंकि नहीं आफ्टर देखो, ऑल मैं ये रोकना हाईलाइट चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा कि इंग्लैंड की बैटिंग का लाइनअप मैं बता देता हूँ आपको। मैं जब बात कर रहा था ऑलराउंडर की, इंग्लैंड के भी ऑलराउंडर मोइन अली, उन्होंने मारे रन, ठीक है। लिविंगस्टन है, उन्होंने भी ठीक ठाक रन मारे, मतलब क्रिस जॉर्डन तक बैटिंग आई थी। लेकिन इसमें एक इन्होंने गलती की है मुझे लगता है अजय, इन्होंने बेन स्टोक को नहीं लिया क्या? सबसे बड़ी तो गलती वही कर गए वो, क्योंकि उनका लास्ट वर्ल्ड कप जिताया था उन्होंने। हम्म। ये तो सवाल उठाने वाला सब चीज है कि भाई, जो 2 बार 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफी आपको जिता सकता है, उसको आपने स्क्वाड से बाहर रखा है। बेन स्टोक्स तो खुद ही नहीं खेलते ना, अब तो वो खुद ही नहीं खेलते हैं, वो टेस्ट पे फोकस करते हैं। उन्होंने तो खुद ही अपने आप को किनारा कर रखा है। तो इसमें सवाल तो क्या ही उठाओगे। अब जैसे न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं, उन्होंने खुद को अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा हुआ। अब जब खिलाड़ी खुद ही नहीं खेलना चाहेगा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे नहीं खेल, टेस्ट नहीं खेलते हैं, लेकिन वो सिर्फ T20 खेलते हैं, वनडे खेलते हैं। तो भाई अगर खिलाड़ी का खुद का फैसला होगा तो उसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकती। बोर्ड सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है, जैसे पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले ही उन्होंने लिमिटेड ओवर से अपने आप को बाहर कर दिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। और फिर आपको पता ही होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से ठीक पहले उन्होंने वापसी कर ली अपने संन्यास से। तो भाई जब खिलाड़ी खुद नहीं खेलेगा तो बोर्ड क्या करेगी ना। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, विराट कोहली ने कल को, अब 35 के हो चले, विराट कोहली ने अगर कल को अपने आप को T20 से कहा कि भाई मैं नहीं खेलना चाहता T20 वर्ल्ड कप, या मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे विराट कोहली ने आईपीएल से कप्तानी छोड़ दी, उसके बाद विराट कोहली ने सिर्फ 1 या 2 या 3 मैचों में शायद कप्तानी करी है। आरसीबी ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन भाई जब खिलाड़ी खुद कप्तानी छोड़ देगा तो उसके बाद बोर्ड क्या कर सकती है। तो वैसे ही है भाई यहाँ पे। और बेन स्टोक्स बहुत बड़े प्लेयर है, और ऐसे तो है नहीं कान पकड़ के चल T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो भाई जब खिलाड़ी खुद नहीं खेलेगा ठीक तो है, क्या करेगा। नहीं कंट्री की देखो, उन्होंने भी काफी दिया है। हम अपनी टीम में वो ले लो। टेस्ट को बड़ा करना चाहते हैं, वो टेस्ट पे फोकस करते हैं वो, और टेस्ट की कप्तानी भी कर रहे हैं, और टचवुड बहुत अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं वो टेस्ट में। बेसबॉल इफेक्ट या जो कुछ भी है, वो भारत में भले ही नहीं काम करता, लेकिन भारत के अलावा बाकी सभी देशों में वो काम करता है। तो ठीक है भाई, अब बेन स्टोक्स नहीं खेलना चाहते तो क्या कर सकते हो आप। फिलहाल हम इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये मैच हारे हैं, वर्ल्ड कप के हारने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि प्रबल दावेदार नंबर 1 थी ये टीम। 5 टीमों में जी। नाम लिया जाता है तो इंग्लैंड का नाम पहले आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान का तो हमने पहले नहीं रखा। तो ये बड़ी टीमें हैं, ये क्या वर्ल्ड कप छोटी टीमों के लिए रहने वाला है क्या? अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये इनका रहने वाला है क्या? हम्म। ये देखिए, ये बेसिकली जो है, ये वर्ल्ड कप बेसिकली पिच जिस तरीके का है, उस पिच की वजह से बहुत सारी टीमों के पास मौका है। अब जैसे ग्रुप बी का मैं सिनेरियो बताता हूँ लोगों को, लेकिन मैं सिनेरियो बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं पहले स्कोर कार्ड बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये 17वां मुकाबला था, ग्रुप बी का ये मुकाबला था। और ये मुकाबला केंसिंगटन ओवल बारबाडोस में ये मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन बनाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस टूर्नामेंट का ये हाईएस्ट स्कोर है इस सीजन का, मतलब 9वें संस्करण का 2024 वाले में। तो ये 200 का आंकड़ा शायद पहली बार हुआ है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मुझे नहीं, नहीं पहली याद है बार कि हुआ है, स्कोर। हाँ, ये पहली बार पहली हुआ है, बार हुआ क्योंकि है। इससे पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो शायद से अफगानिस्तान की टीम ने लगाया था, हाँ, एक सौ 166। चौसठ 66-64, और वो 125 रन हाँ, से जीत गई थी अफगानिस्तान। बहरहाल, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऊपर से कम 5 बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ट्रेविस हेड ने 34 रन लगाए, वार्नर ने 39, मिचेल मार्श ने 35, मैक्सवेल ने 28, स्टोइनिस ने 30, टीम डेविड ने क्या 11 रनों का योगदान दिया। क्या ये ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैक्सवेल ने 30 रन। मैक्सवेल, अच्छा, ये उनके पास अलग प्रेशर है भाई मैक्सवेल के साथ, कि कंट्री के साथ करूं तो मरूं, ना करूं तो मरूं, तो मर ही रहा हूं। तो कंट्री के साथ फिलहाल आज वो करके कारनामा चले गए।
लेकिन ये जस्टिफिकेशन वाली पारी नहीं है भाई। 112 की स्ट्राइक रेट से खेले आप, इसमें तो आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं इस पारी में। 112 की स्ट्राइक रेट, 1 छक्का 3 चौके, 25 बॉलों में 28 रन, ये तो बॉलर भी मार सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये वर्ल्ड कप लास्ट अभी इस समय अपने फॉर्म से बहुत ज्यादा वो जूझ रहे हैं। और बाकी देखिए चैंपियन प्लेयर है और अभी कभी भी आईपीएल किसी में बेड़ा गर्क करवा के आ रहे हैं, तो अभी अगर आते ही उन्होंने कर दिया, अगर खेला कर दिया, तो भाई इनसे ज्यादा ट्रोल कोई होगा नहीं। और इंडिया में जितनी इनकी रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है इंडिया तो कूट कूट के आरसीबी की बात की जाए, आरसीबी टीम की, तो भाई इनको इतनी गालियां पड़ने वाली हैं मुझे लगता है। सही बात है। और देखिए मैक्सवेल चैंपियन प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें तो इंग्लैंड के गेंदबाजों में मोइन अली, जोफ्रा आर्चर और लियम लिविंगस्टन ने एक एक विकेट लिया है। तो वहीं आदिल रशीद ने भी एक विकेट लिया और 2 विकेट मिले हैं क्रिस जॉर्डन को। क्रिस जॉर्डन ने बिल जैक्स का ओवर क्या महंगा, बिल जैक्स को यार बॉलिंग कराने के लिए, ये तो आरसीबी वाला ये यूज करना चाह रहे थे कि चलो ठीक है, बिल जैक्स से 22 रन दिए एक ओवर में, 22 रन दे दिए उन्होंने और विकेट भी नहीं मिला। मतलब वो जो 22 रन था वो भी एक तरीके से मोमेंटम बिल्ड करने वाला ओवर था। इंग्लैंड को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 202 रनों की दरकार थी और इंग्लैंड को शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी। ओपनर्स ने 73 रनों की पार्टनरशिप करी थी। फिलिप सॉल्ट और जॉर्ज बटलर की जोड़ी ने इंग्लैंड के हारने बहुत का अच्छी मेन रीजन क्या है? इंग्लैंड के हार का मेन कारण ये है कि उनके बैटिंग कोलैप्स। हाँ जी, और बॉलिंग का भी मैं इसमें योगदान देना चाहूंगा, क्योंकि बॉलिंग में जो आपके मेन बॉलर है जोफ्रा आर्चर, वो भाई 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करा रहे हैं। बाकी क्या ही कह सकते हैं, बाकी तो सबका 10 के ऊपर है, सिर्फ एक बॉलर है जिसमें स्पिनर है वो भी। तो भाई इस मुकाबले में शुरुआत में फिलिप सॉल्ट ने 37 रन लगाए, जॉर्ज बटलर ने 42 रनों की पारी खेली। उसके बाद जो विकेट गिरने लगे तो फिर विकेट रुके नहीं। मोइन अली ने बाद में 25 रन लगाए, 20 रन हैरी ब्रूक के बल्ले से, 15 लियम लिविंगस्टन और 6 विकेट के नुकसान पे इंग्लैंड जो है वो सिर्फ 165 रन ही बना सकी।